अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल सोलापुर ऑनलाइन अध्यापन सत्र में आपका स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं पाठ क्रमांक 4 कश्मीरा। तो कश्मीरा इस पाठ में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सुंदर एक नक्शा का चित्रण दिया गया है। तो इस चित्र पाठ में कश्मीर की एक लड़की के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं और दोनों चित्रों में 10 अंतर है। इन अंतरों को ढूंढकर लिखना है। तो इस कश्मीर का सौंदर्य तो बहुत ही सुंदर है। तो इसे ही सौंदर्य को इस पाठ से दिखाया गया है और वहाँ के कन्याओं के चित्रों में जो भी अंतर है उन अंतर को ढूंढकर लिखना है। तो देखिए, ये कश्मीर की कन्याएं हैं, वहाँ के पोशाक है जो इस पोशाक में वहाँ की कन्याएं बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। वहाँ का परिवेश अच्छा है, वहाँ का सौंदर्य अच्छा है, फूलों से भरा हुआ, वहाँ सभी ओर हरियाली, इन फूलों का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वैसे ही एक परंपरागत वेशभूषा में यहाँ की कन्याएं दिखाई देते हैं। इसमें भी उसी प्रकार के चित्रों से भरा हुआ एक चित्र, फूल, इस चित्र में भी एक अलग प्रकार के वेशभूषा परिधान किए हुए यहाँ एक औरत दिखाई देती है। ये सारे चित्र कश्मीर के सौंदर्य के बारे में, वहाँ के परंपरागत पोशाकों के बारे में, वेशभूषा के बारे में दिखाए गए हैं। इस चित्र में एक अलग प्रकार के पोशाक है जो पैजामे के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन रंग अलग दिखाई देता है, लेकिन सबका ढांचा एक ही है। और इस पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। देखो, सभी ओर हरियाली है, पहाड़ी है। इस हरियाली से भरे हुए पहाड़ियों के अंदर कुछ मैदान में एक डिज़ाइन के अंतर्गत एक निश्चित जो वेशभूषा है, उसी वेशभूषा में ये सारे लड़कियां दिखाई देते हैं। ये कश्मीर के सौंदर्य, वहाँ के परिवेश के बारे में ये चित्रण है। अब देखो, पहले सबसे कश्मीर राज्य का चित्र है। दूसरे चित्र में कश्मीर के राज्य में पहने जाने वाले पोशाक या परिवेश का चित्र दिखाया गया है। तीसरे चित्र में समान रंग के डिजाइन के कपड़े दिखाई देते हैं। अब ये चित्र देखो, इस कश्मीरा ये जो 4 नंबर का पाठ है, अंतर बताओ, इस तरह से इस पाठों का चित्रण किया गया है। इस पाठ में 2 चित्रों को दिखाए गए हैं जो दोनों का परिवेश एक ही है, उसके डिजाइन एक ही है, लेकिन उसमें सूक्ष्म अंतर है। तो इन दोनों चित्र में दिखाई गई कन्या बहुत ही सुंदर है। वह अपनी परंपरागत कलात्मक वेशभूषा में झील में नाव चला रही है। वह डिजाइनदार कपड़े पहने हुए हैं, उनके हाथों में नाव चलाने का चप्पू है। नाव पर पानी का डिजाइनदार मटका रखा है। इससे लगता है कि कश्मीर की कन्याएं बहुत ही कला प्रेमी होती हैं। तो इस तरह से इस चित्र का हम वर्णन कर सकते हैं। और इस चित्र का वर्णन मानो जम्मू कश्मीर या कश्मीर के वहाँ के दृश्य, वहाँ का सौंदर्य, इसका अगर हम चित्र देखते हैं, चित्रण में उसका सौंदर्य देखते हैं, और ये सौंदर्य, ये चित्रण, ये देश के या विश्व के सारे लोगों को पसंद आता है। इस प्रकार की वेशभूषा, इस प्रकार की कला, परंपरागत कलाओं का भी वहाँ प्रयोग या उस कलाओं का संरक्षण भी होता है और उसका संवर्धन भी करते हैं। और इस दोनों चित्रों में कौन से अंतर है, इस अंतर को हम इसमें देखने वाले हैं। अब देखिए, चित्र क्रमांक 1 और चित्र क्रमांक 2।
चित्र क्रमांक 1 में कमीज की नीचे से दूसरी पट्टी गुलाबी है। चित्र क्रमांक 2 में कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी लाल है। चित्र क्रमांक 1 में दूसरा अंतर है, लॉकेट का निचला गोलाकार भाग सादा है। चित्र क्रमांक 2 में दूसरा अंतर है, लॉकेट के निचले गोलाकार भाग में पत्तियां हैं। चित्र क्रमांक 1 में तीसरा अंतर, चप्पू का निचला भाग चौकार है, यानी चौकोन की तरह। चित्र क्रमांक 2 में चप्पू का निचला भाग पान के आकार का है। चित्र क्रमांक 1 में चौथा अंतर है, घड़े के पेंदे में टपके नहीं है। चित्र क्रमांक 2 में चौथा अंतर, घड़े के पेंदे में टपके हैं। चित्र क्रमांक 1 पांचवा अंतर है, घड़े और टोकरी के बीच लाल फूल है। चित्र क्रमांक 2 में पांचवा अंतर, घड़े और टोकरी के बीच लाल फूल नहीं है। चित्र क्रमांक 1 छठा अंतर है, पार्श्व भूमि में 5 पक्षी है। चित्र क्रमांक 2 में छठा अंतर, पार्श्व भूमि में सिर्फ 4 पक्षी हैं। चित्र क्रमांक 1 में सातवां अंतर है, पर्वत की तीनों चोटियों पर बर्फ जमी है। चित्र क्रमांक 2 में पर्वत की 2 चोटियों पर ही बर्फ जमी है। चित्र क्रमांक 1 8 अंतर, चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज की बाह कलाई तक है। तो चित्र क्रमांक 2 में चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज की बाह कलाई से बहुत नीचे है। चित्र क्रमांक 1 अंतर 9, इस चित्र में ज़्यादा पेड़ हैं और दूसरे चित्र में कम पेड़ हैं। चित्र 1 अंतर 10, इस चित्र में दुपट्टा नहीं है, तो दूसरे चित्र में दुपट्टा है। इस तरह से हम तो कश्मीर इस पाठ में दिए गए कश्मीर के कन्याओं के चित्र में से 10-10 अंतर, यानी दोनों में क्या विषमता है, क्या भिन्नता है, इस प्रकार के 10 अंतर को हमने निरीक्षण के आधार पर या उसके परीक्षण के आधार पर लिखा है। तो इस तरह से ये सुंदर पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।